लॉर्ड। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यस, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है अपने वचन के द्वारा, हमें और उत्साहित करना चाहता है ताकि हम अपनी जीवन में जो है बहुत कुछ प्राप्त कर सकें। आज सुबह मैंने जो अपना मैसेज लिया है और उसका जो टॉपिक है वो है मल्टीपल ब्लेसिंग। और आप देखने पाएंगे कि जो गुणात्मक आशीष है खुदा वो हमें देना चाहता है। और आपको तैयार होने की ज़रूरत है कि किस प्रकार हम इस गुणात्मक आशीष को प्राप्त कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के साथ जब हम मल्टीप्लाई होते हैं तब खुदा हमें हमारी आशीषों को बढ़ा देता है। और ये तब होता है जब हम अपने आप को खुदा में मल्टीप्लाई करते हैं। खुदा में जब हम एक्सेप्ट कर ले जाते हैं तब खुदा हमें बढ़ाता है, तब खुदा हमें तरक्की देता है। ये वो वाली तरक्की नहीं है जो 2-2 4 होते हैं, 3-2 5 होते हैं, ये नहीं, पर खुदा गुणात्मक तरक्की हमें देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि वो बीज जो बोया गया कहीं तो 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 गुना वो फल लाया, 100 गुना फल लाया। सो ये डिपेंड करता है कि वो बीज कहाँ और कैसे बोया जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हम अपने खुदा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब उसी के हिसाब से जो है वो खुदा हमें आशीष देता है। मेरे अजीजों, हम सोचते हैं कि हम कैसे, किस तरह से, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या खुदा के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम क्या करें, हम खुद अच्छे से नहीं खा पाते, हम खुद अच्छे से पी नहीं पाते, हम कैसे और किस तरह से खुदा को मल्टीप्लाई करें। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताना चाहता हूँ। जब इस कलीसिया की शुरुआत हो रही थी, ओपनिंग हो रही थी, और हमारे बिशप साहब जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज फर्स्ट टाइम था कि हमारी चेयर यहाँ पर जो है किराए पे लाई गई थी, और आप लोग जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि आज के बाद हम किराए की चेयर पे यहाँ पर नहीं बैठेंगे, आज ही फैसला होगा। और उन्होंने एक बात कही कि अगर आप चाहते हैं तो आप इस कलीसिया में शेयर आप जितनी देंगे उतनी हम भी दे देंगे। आप अगर 10 देंगे तो 10 हम देंगे, 20 देंगे तो 20 हम देंगे, 40 देंगे तो 40 हम देंगे। 100 चेयर की आवश्यकता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाह रहा था कि वो आशीष मुझे ही मिलने पाए, मेरे पास जितने पैसे थे मैं जल्दी से जल्दी उसको देना चाह रहा था ताकि उतना मैं उनसे भी प्राप्त कर लूँ। और मैंने जल्दी से इन्वेस्ट किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो बैठे हैं आप चर्च पे चेयर पे, वो सिर्फ मल्टीप्लाई ब्लेसिंग की ही आशीष है। सो हमने एक चीज़ देखी है कि जब हम अपने आप को, अपने पैसे को, अपने टैलेंट को, जो कुछ हमारे पास है, अगर हम खुदा के हाथ में सौंप देते हैं तो हम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जितने समय तक वो चीज आपके हाथ में रहेगी कभी मल्टीप्लाई नहीं होगी, कभी मल्टीप्लाई नहीं। जैसे ही वो चीज खुदा के पास आ जाएगी, खुदा के हाथों में आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और उसकी ब्लेसिंग्स कोई तो 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अजीजों, आज मैं इसी बात को आपको बताना चाहता हूँ, इसी बात को समझाना चाहता हूँ, इसी बात को आपके अंदर रखना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, आज कलीसिया का बढ़ने का, कलीसिया के उन्नति होने का कारण जानते क्या है? हम और आप
हम चाहें तो कलीसिया को टांग पकड़ के उसी स्थान पर रखे रहें। नहीं नहीं, कलीसिया में कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो नेचुरली कलीसिया वहीं पर। और जब हम कलीसिया में अपने हाथ को बढ़ाते हैं, जब हम कलीसिया में अपने हाथ को बढ़ाकर खुदा के हाथ में सौंप देते हैं, तभी मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। और ये मल्टीप्लाई होना हमारे लिए बहुत आशीष की बात है, हमारे लिए बहुत आशीष की बात है। और तब कलीसिया तरक्की करने लगती है, तब कलीसिया बढ़ने लगती है, कलीसिया उन्नति करने लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारी कलीसिया का जो म्यार है, जो स्टेटस है, वो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है कि आपने अपने दान को, अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को खुदा के हाथ में सौंपा है, और तब खुदा उठाकर लेकर आया है यहाँ पर। खुदा बहुत बड़ा परमेश्वर है, खुदा बहुत अच्छा परमेश्वर है। तो आज हम इसी बात को सीखेंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 9वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 9वां पद। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां और हैं। 2 मछलियां हैं। परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? आज संडे स्कूल संडे है, और इसलिए मैं छोटे लड़के की बात बता रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या होगा? मेरे अजीजों, कई बार हमारी सोच अलग होती है, हमारे विचार बिल्कुल अलग होते हैं। पर मैं इस स्टोरी को ऐसे बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह गलील की झील यानी तिबिरियास की झील के जब पार उतरे, तो वहाँ पर मैदानों में बहुत सी भीड़ उनको दिखाई दी, और बहुत सी भीड़ जब दिखाई दी तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रवचन करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा करना शुरू किया, और इतनी देर हो गई कि शाम का वक्त हो गया। और जब शाम का वक्त हो गया तो प्रभु यीशु मसीह के पास उसके शागिर्द आए, और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह, इनके लिए यहाँ से जाना बहुत आवश्यक है, इनको यहाँ से जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शाम हो रही है और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, और इनको यहाँ से विदा कर दे, इनको यहाँ से विदा कर दे। मेरे अजीजों, पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को उन्हें बताना चाहता था कि क्या उनके लिए आवश्यक है। वो ये कह रहे हैं नकारात्मक बात कि इनको भेज दे, इनके लिए ये आवश्यक है कि ये अपने घर वापस चले जाएं या पास के गांव में चले जाएं, वहां अपने लिए भोजन वस्तु का इंतजाम करें, पर इनके लिए ये आवश्यक है यहाँ से चले जाएं। पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि इनके लिए ये आवश्यक नहीं है, इनके लिए आवश्यक ये है कि तुम इन्हें खाने को दो, तुम इन्हें खाने को दो। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से बात कर रहा है, फिलिप्पुस से इस बात के लिए कह रहा है कि तुम इन्हें खाने को दो। मेरे अजीजों, अब ढेरों सवाल जो है फिलिप्पुस जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने रख रहा है, और उसने इस बात के लिए कहा है कि जंगल का समय है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, अगर हम रोटी खरीदें तो 200 दिनार की रोटी होगी, और वो जो है इनके लिए काफ़ी नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी होगी, हम क्या करें, क्या न करें, कैसे करें। मेरे अजीजों, ये ढेरों सवाल जो थे वो जो है वो इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर दिए जा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह राज़ी हो जाए कि वो इनको विदा कर ले। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा खुदा है। वो तो मौका पाकर हमें सिखाना चाहता है, मौका पाकर हमें बताना चाहता है, और ये बहुत अच्छा मौका था कि मल्टीप्लाई
ब्लेसिंग्स को किस तरह से इन लोगों को बताया जाए कि किस तरह से ये जो तरक्की करने पाए, किस तरह से ये बढ़ने पाए, किस तरह से ये ऊंचाई पर जाने पाए। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है, पर यहाँ पर बार बार खुदा इस बात के लिए कह रहा है कि तुम इन्हें खाने को दो, तुम इन्हें खाने को दो। और वो ये कह रहे हैं मेरे पास 200 दिनार नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि शाम का वक्त हो गया है, वो ये कह रहे हैं कि 5000 की भीड़ है। और प्रभु यीशु मसीह बार बार इनसे ये कह रहा है कि तुम इन्हें खाने को दो। मेरे अजीजों, तब अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उसके पास भी ढेरों सवाल थे, पर अंद्रियास से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन्हें खाने को दो। कभी कभी हमारे पास चीजें होती हैं, पर हम निकालते नहीं, हम देते नहीं। ये समझते हैं कि बहुत थोड़ी सी है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कैसे होगा, क्या लोगों को पूरा पड़ पाएगा, क्या लोग खा पाएंगे, क्या लोग पी पाएंगे। ढेरों सवाल होते हैं। मैंने आपसे बताया कि जो चीज जब तक आपके हाथ में रहेगी तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तब तक आप आशीषित नहीं हो सकते। जैसे ही वो चीज प्रभु यीशु के हाथ में आ जाती है, वो मल्टीप्लाई कर दी जाती है, वो मल्टीप्लाई कर दी जाती है। पर यहाँ अभी फिलिपुस नहीं है, यहाँ पर अब अंद्रियास आ गया है, और अंद्रियास के पास सवाल है, लेकिन वो एक बात कह रहा है, वो इस बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना चाहता है। हाँ, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी हैं और 2 मछली हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या होगा। सवाल यही है कि इतने लोगों के लिए क्या होगा। जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या होगा, और कुछ भी नहीं है। 5000 की भीड़, क्या होगा, और कुछ भी नहीं है। 5000 की भीड़ है, पर प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके पास जो कुछ है, चाहे थोड़ा हो और चाहे अधिक हो। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप ये भी मत सोचिए कि मैं बहुत छोटा हूं, मेरा टैलेंट शायद लोगों के काम ना आ पाए, मैं किस तरह से बोलता हूं, मैं किस खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं और से चीजें लाकर मल्टीप्लाई नहीं किए, बल्कि आपके पास क्या है, आप हमें बताइए क्या है। हम किसी दूसरे के पास ना जाएं, उससे ना मांगे, उससे दरख्वास्त ना करें। आपके पास क्या है, आप वही प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। मेरे अजीजों, हम मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते जब तक हम अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं सौंप देंगे, अपने पैसे को प्रभु के हाथ में नहीं सौंप देंगे, तब तक हम गुणात्मक आशीष को हासिल नहीं कर सकते। हम जहां के हैं वहीं रहेंगे, स्थिर रहेंगे। हो सकता है आशीष आए, 10 रुपए की जगह आप 100 रुपए कमाने लगे, आप उसके बाद 200 कमाने लगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है। आज तक हमने दिया नहीं, क्यों? क्योंकि हम संकोच में रहे कि हम इतने में क्या होगा, इतने में क्या कलीसिया चल जाएगी, इतने में क्या लोग खा पाएंगे, इतने में क्या होगा, कौन सा काम हो सकेगा, एम्पलीफायर आ जाएगा, इतने में क्या माइक आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े ढेरों लोग हैं जो देने वाले हैं, पर नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा उनकी कोई परवाह नहीं करता जिनके पास बहुत ढेर सारे लोग हैं। खुदा तो उनको देख रहा है जो खुशी से अपने आप को थोड़े में से थोड़े में खुदा के हाथ में सौंप देते हैं। मेरे अजीजों, आप लोग मत सोचिए कि आप बच्चे हैं अभी। खुदा ने आपको चुना है, आपको अलग किया है। आपके पास हो सकता है अभी बहुत अच्छा टैलेंट नहीं है, आप बहुत अच्छा नहीं गा पा रहे हैं, बहुत अच्छा शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं आज आपसे
आपसे एक ही बात कहूंगा, आपके पास जो कुछ है, थोड़ा है, आप यीशु मसीह को दे दीजिए। आप थोड़ा है, आप कहिए खुदा बाप हम मुझे कुछ नहीं आता, पर थोड़ा थोड़ा ड्रम बजा लेता हूं। आज मैं यीशु तेरे हाथ में अपने व्यक्तिगत जीवन को देखता हूं। थोड़ा थोड़ा है, हमें कॉन्गो बजाना आता है, पर आज से मैं यीशु तेरे हाथ में सौंप देता हूं। थोड़ा थोड़ा गाना आता है, थोड़ा थोड़ा ऑर्गन बजाना आता है, पर मल्टीप्लाई होना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं तरक्की पाना चाहता हूं, और इसके लिए यीशु मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को तेरे हाथ में सौंप देना चाहता हूं। मेरे अजीजों, ये लड़के के अंदर बहुत अच्छी खूबी, इसने कोई सवाल नहीं किया, इसने कुछ नहीं बोला, पर जौ की 5 रोटी और 2 मछली अंद्रियास के हवाले कर दी गई। अंद्रियास के हवाले कर दी, कुछ नहीं बोला। क्यों? क्या वो इंसान नहीं था? बोलने का हक नहीं था? क्या बोल सकता नहीं था? उसकी मम्मी ने कहा था, देखो बेटा तुम जा रहे हो, ये जौ की 5 रोटी है, थोड़ी थोड़ी 2 रोटी सुबह खा लेना, 2 रोटी दोपहर में खा लेना, और एक शाम को खा के फिर तुम वापस घर आना, तुम्हारे लिए काफी है, इनफ है, बस यही करना। नहीं, उसने ये सवाल नहीं किया कि मेरी भूख का क्या होगा। उसने ये भी नहीं कहा कि 5000 लोग की भीड़ में मेरे ही पास आए हो 5 रोटी लेने के लिए, 2 मछली लेने के लिए, मुझे ही सता रहे हो। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अंद्रियास की बात सुनी और उसने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह को ये 5 रोटी चाहिए तुम्हारी और 2 मछली चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने वो दे दिया, बड़े विश्वास के साथ दे दिया। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मत सवाल करिएगा आप लोग, मत जवाब कोई सवाल ऐसा करिएगा कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे पास तो इतना ही है। मत करिए ऐसा। खुदा उसी चीज को लेना चाहता है और मल्टीप्लाई करना चाहता है जो आपके पास है। वो कमजोर चीज को लेना चाहता है, वो थोड़ी चीज को ज्यादा में मल्टीप्लाई के नहीं करना चाहता है। वो थोड़ी चीज को लेकर मल्टीप्लाई करके अपनी सामर्थ को सिद्ध करना चाहता है, अपनी कुव्वत को सिद्ध करना चाहता है। वो खुदा है और जाहिर करना चाहता है कि किस तरह से वो हमारे और आपके बीच में काम करता है। और इसलिए यीशु ने उस 5 रोटी और 2 मछली को लिया और लिखा है वो अपनी आंखों को उठाकर सिर्फ शुक्रगुजारी करने लगा, बाप की शुक्रगुजारी करने लगा, बाप की शुक्रगुजारी करने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही डिसिप्लिन वे में काम करता है वो। 5000 की भीड़ थी और उसने 50-50 लोगों से कहा, भाई रामू 50-50 की लाइन लगवा दो, बैठा दो। 20 लाइन उन्होंने जल्दी से लगवाई, बैठा दिया और कहा कि बस सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। और फिर उसने तोड़ना शुरू किया, लोग खाते गए। जो लोग कह रहे थे कि 5 रोटी में क्या होगा, सवाल ये था, वो खा के बिल्कुल तृप्त हो रहे हैं। वो जो कह रहे थे अब मेरे पास कुछ नहीं है, वो क्या होगा, वो बड़े आश्चर्यजनक काम को देख रहे थे। 5000 की भीड़ ने खाकर तृप्त हुए। जब तृप्त होता है आदमी, पूरे दिन का भूखा होता है, तो बजाय 2 रोटी के वो 5 खा सकता है। पूरे दिन खाया नहीं है और पूरे दिन में नहीं खाया, और आज हमें मछली मिल जाए भुनी तो, और रोटी मिल जाए तो वो 2 की जगह 5 खा सकता है। अब आप इमेजिन करके देखिए, 5000 की भीड़ ने भर पेट खाया, लिखा वो सेटिस्फाइड हो गए, वो तृप्त हो गए। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये रोटियां जो बची हैं बटोर लो, ये रोटियां जो बची हैं बटोर लो। और 12 टोकरे बचे, ये मल्टीप्लाई है। 12 टोकरे बचे, ये मल्टीप्लाई है। खुदा हमसे बात करना चाहता है, खुदा हमसे मुलाकात करना चाहता है।
हम जो कलीसिया के शरीक हैं, खुदावंद हमारे व्यक्तिगत जीवन में मल्टीप्लाई ब्लेसिंग देना चाहता है, पर एक काम करने की जरूरत है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ अपने आप को खुदा में सौंप देने की जरूरत है, अपने आप में खुदा में दे देने की जरूरत है। आपको एक विचार करने की जरूरत है। आपके पास अभी तक 30 गुना है, पर खुदा 60 गुना देना चाहता है, और अगर 60 गुना है तो खुदा 100 गुना देना चाहता है, पर अपने आप को आपको खुदा को देने की जरूरत है। आप मत सोचिए कि मेरे पास छोटा है, आप टैलेंट में भी मत सोचिए कि आप छोटे लड़के हैं। खुदा बाप चाहता है, खुदा बाप चाहता है। मेरे अजीजों, एक दिन खुदा ने एक लड़के को चुना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम यिर्मयाह है। ये मेजर भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है। खुदावन बहुत ढेर सारी बात करता है मेरे अजीजों, पर उसने यिर्मयाह को चुना। वो कह रहा है कि मैं अभी तो छोटा बच्चा हूं, तो उसने कहा तुम मत डर, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे भेजूंगा, मैं अपना आत्मा तेरे अंदर डालूंगा, मैं अपनी सामर्थ तेरे अंदर डालूंगा। तू जहां जाएगा और जिससे कुछ कहना होगा वही तू कहने पाएगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मेरे अजीजों, एक छोटा सा लड़का जिसके चेहरे पे लाली झलक रही थी, खुदा ने उसको चुना और एक मेजर प्रॉफिट बना दिया। एक ऐसा भी बच्चा चुना गया जो अपनी मां का इकलौता था, जिसका नाम सैमुअल था। और मेरे अजीजों, जब वो छोटा ही था, उसका जब दूध छुड़ाया ही गया था, दूध पीना बंद किया गया था और अब अन्य खाना वो खाता था, तो उसको एली के पास ले गए, एली के पास ले गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने कहा मत कहना तू छोटा है, मत समझना तू छोटा है, मैं तुझे आवाज देकर बुलाऊंगा, मैं तुझे भेद की बातें बताऊंगा। ओ ऐसी ऐसी भेद की बातें जब तू कहेगा अपने मुंह से, तो लोग बहुत चक्का हो जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा बाप यही तो चाहता है, खुदा बाप यही तो चाहता है। एक मासूम बच्चे को चुना, एक मासूम बच्चे को चुना जिसका नाम यूसुफ है मेरे अजीजों, और उसको जंगल में ले गया, तमाम विपत्तियों के बीच में ले गया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों चुना। उसके पास क्या कोई टैलेंट था? नहीं, खुदा उसके साथ था, खुदा की अगुवाई उसके साथ थी, और वो मिस्र का द्वितीय बादशाह नियुक्त कर दिया गया। मेरे अजीजों, खुदा जब चुनता है, और उसने दाऊद को, जो उसके चेहरे से बिल्कुल लाली झलकती थी, बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, बहुत सामर्थी व्यक्ति नहीं था, जंगल में भेड़ बकरियां चराता था, एक दिन उसने दाऊद को बुला लिया, अपना अभिषेक उसे दिया, और अपना अभिषेक देकर उसको इतनी सामर्थ्य दी कि इस्राएलियों का वो द्वितीय बादशाह हो गया। मेरे अजीजों, मत सोचिए कि आप छोटे लड़के हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप छोटी हैं। मेरे अजीजों, खुदा का रहम आप ही के ऊपर होना चाहता है, खुदा का फजल आप ही के ऊपर होना चाहता है। आप मत सोचिए कि मेरे पास ढेर सारा टैलेंट नहीं है, आप मत सोचिए कि अब मैं क्या कर सकती हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो है उसी को खुदा लेकर इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे अजीजों, एक दिन उसने मूसा को चुन लिया, और मूसा को चुना, और वो मूसा कहने लगा कि तू हमें बन इसराइल में क्यों भेजना चाहता है, मिस्रियों में क्यों भेजना चाहता है, मैं तो खुद ही डर के मारे मिद्यानियों के बीच में हूं। उसने कहा मैं तुझे भेजूंगा, मेरे पास, तेरे पास जो है उसी को इस्तेमाल करना होगा। तेरे पास जो है, आप बताइए क्या था? मूसा के पास क्या था? बुद्धि, ज्ञान और समझ, या बोलने की सामर्थ? उसमें वो तोतला था, उसके पास ऐसी कोई सामर्थ नहीं थी। तो फिर क्या था? बहनों में से कोई बताए उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? लाठी थी। प्रेज द लॉर्ड, लाठी थी। वो कहने लगा बस इसी को लेकर जा, और कुछ नहीं, मैं इसी में इतनी सामर्थ डालूंगा, मैं इसी में इतनी कुव्वत डालूंगा, और बन इस्राएल को छुड़ा कर लेकर आऊंगा। फिरौन को दिखाने पाऊंगा कि इसको मैंने बहुत कुछ नहीं दिया, पर इसके पास जो था उसी को इसने इस्तेमाल किया। मेरे थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, ओ लाठी लिए हुए ये व्यक्ति फिरौन के सामने खड़ा हुआ है। ओ फिरौन से कह रहा है खुदा का समाचार ये है कि मेरे लोगों को जाने दो। ओ फिरौन कहने लगा दुनिया के लोग मुझसे डरते हैं, दुनिया के लोग मुझसे कांपते हैं, और तू आकर ऐसा बात बोल रहा है कि सारे इस्राएलियों को जाने दे। यहाँ पर काम कौन करेगा? यहाँ पर कौन लेबरगिरी करेगा? कौन करेगा? ओ खुदा ने कहा है, क्या क्या कहा है? देखो तो क्या कहा है।
उसने लाठी जमीन पर डाल दी। फिरौन के सामने एक बड़ा सांप आ गया। ओ, ये तो चमत्कार है, चमत्कार है। नहीं, खुदा ने तो मुझे यही दिया है, खुदा ने मुझे यही दिया है। तो देखो, मैं भी, फिरौन ने तमाम चमत्कार करने वालों को बुलाया, उन्होंने भी अपनी लाठी फेंक फेंक के सांप बनाया, पर ये सांप तो ऐसा था जो सबको खा गया। ये सांप तो इतनी सामर्थ रखता था कि कोई इसके सामने टिक नहीं पाया। मेरे अजीजों, आपके पास थोड़ी सी चीज है, आपके पास जो कुछ है उसी को खुदा इस्तेमाल करेगा। कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, उसी को इस्तेमाल करेगा मेरे अजीजों। पर उसको उसके हाथ में दे देने की जरूरत है मेरे अजीजों। खुदा के कलाम में लिखा है, ये शायद 66 उसके 14वें पद में, यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा। यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा मेरे अजीजों। थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, 1000 लोगों ने समसून को घेर लिया। 1000 लोग, इमेजिन करके देखिए, समसून घिरा हुआ है, पर समसून के पास तो कुछ नहीं है। समसून के पास तो कुछ नहीं है। क्या करेगा, कैसे करेगा? खुदा ने कहा, बहुत दूर मत जा, सामने देख क्या है। सामने देखा तो गधे की हड्डी का जबड़ा वहां पड़ा हुआ था। खुदा ने कहा, आज मैं अपनी सामर्थ तुझ में होकर प्रकट करूंगा। उस गधे की हड्डी को उठाकर तो देख, उस जबड़े की हड्डी को उठाकर देख। उसने जैसे ही जबड़े की हड्डी को उठाया, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ से वो भर गया। और बाइबल इस बात को बताती है, बाइबल इस बात को बताती है कि उसने 1000 फिलिस्तियों को मार गिराया। 1000 लोग घेरे हुए थे, एक छोटी सी हड्डी को। मेरे अजीजों, क्या है छोटा? ये छोटा ये है, गधे की हड्डी का क्या क्या मोल है? कौन सी उसमें सामर्थ्य है? कौन सी उसमें नुकीलापन है? कैसे मार सकता है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गधे की हड्डी जब खुदा के हाथ में आती है तो सामर्थ का काम होता है। जब किसी अभिषेक के हाथ में आती है तो सामर्थ का काम होता है, और सामर्थ के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। मेरे अजीजों, 1000 लोगों को मार गिराया, 1000 लोगों को। एलिया सारपत के गांव में गया और उसने उस विधवा से कहा कि मुझे एक रोटी बना के खिला। खुदा के हयात की कसम, मेरे पास तो मटके में थोड़ा सा आटा है, एक मुट्ठी आटा है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और खुदा के हयात की कसम मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। हम तो एक रोटी बनाकर आधी मैं और आधी अपने बेटे को खिलाना चाह रही थी, और इसके बाद हम मरने की तैयारी में हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, किसी तरह से हम जीवित नहीं रह सकते, बस हम मरना चाहते हैं। मेरे पास सिर्फ हांडी में थोड़ा सा तेल है और मटके में थोड़ा सा आटा है। कहीं दूर से आपको नहीं दिया जाएगा, कहीं दूर से आप लेकर नहीं आएंगे, बस उसी को खुदा इस्तेमाल करेगा। पर पहले आपको इसको खुदा को देने की जरूरत है। आप मल्टीप्लाई होना देख सकते हैं। इसने खुदा के खादिम के लिए टिकिया बनाई, एक मुट्ठी आटा निकाला होगा, कुप्पी से एक पराठा बनाया होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर इसने टटोला होगा, फिर उसमें निकलने लगा, और फिर उसने टटोला, फिर बनाया, फिर टटोला, फिर बनाया, फिर टटोला, और अब तो क्या है, क्योंकि खुदा के हाथ में वो रोटी चली गई है, खुदा के हाथ में वो चीज चली गई है जो तेरे पास थी। मत गर्व कर कि मेरे पास जब बहुत सा होगा तब मैं तुझे दूंगा, तब मैं तेरे पास लेकर आऊंगा, तब मैं कलीसिया में देने पाऊंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है, खुदा की ये तमन्ना है कि जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपके पास है, वो आप दीजिए। देखिए पाएंगे आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मेरे अजीजों,
खुदा चाहता है, खुदा की दिली तमन्ना है। अगर जकरिया उसका 4 अध्याय और उसके 10वें पद को देखें, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन हाँ तुच्छ जाना है, किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा। साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तो साहुल जो है वो मिस्त्री लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पास वो बैठे हुए हैं हरीश भाई, सब चीज दुरुस्त करने के लिए साहुल लगाए। अगर वो नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई भी सही दीवार बना नहीं सकते, किसी भी तरह से कोई भी सही काम नहीं कर पाएंगे साहुल, और वो खुदा जरुब्बाबेल के हाथ में कर देगा। और छोटी छोटी बातों को आप तुच्छ नहीं जानिए, खुदा आप सब ठीक कर देगा, सारी चीजें ठीक कर देगा। पर आप इस बात के लिए, अगर इस बात के लिए सोच में रहे कि छोटी चीजें, मेरे पास कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, जब बहुत कई बार हम सोचते हम क्या दें, हम क्या खाएंगे और किस तरह से रहेंगे, हमारे पास खुद ही नहीं है, कोई हमें खुद देने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, राई के दाने के विषय में लिखा हुआ है कि राई का बीज जो है वो छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है, ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते। आकाश के पक्षी आकर, कितना राई का दाना है, आपने देखा होगा राई, बनारसी राई देखी होगी, छोटी सी होती है, बिल्कुल कितना छोटा होता है। पर मेरे अजीजों, आज खुदा यही तो दिखाना चाहता है, आप इससे छोटा चीजें आपके पास नहीं होंगी, इससे छोटी चीजें नहीं होंगी राई के दाने के। पर खुदा इस बात के लिए कहना चाहता है, राई के दाने के बगैर अगर बराबर भी आपके पास विश्वास है तो आप पहाड़ से कह देंगे पहाड़ टल जाएगा। पर राई का दाना जब तक बोया नहीं जाता वो अकेला रहता है, और जब बो दिया जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरे अजीजों, आज हमको इस बात के लिए सीखने की जरूरत है, बोना और काटना और आशीष को बटोर लेना। मेरे अजीजों, क्यों सीखने की जरूरत है? हम कहीं और से थोड़ी ना आए हैं। हमारी जो पारंपरिक जो चीजें हैं, हमारा पिता किसान है, तो किसान के लड़के को क्या चाहिए? जोतना, बोना, काटना, रिसीव करना, यही तो आना चाहिए। अगर आप खेती करना चाहते हैं, आपका पिता किसान है, तो आपको बोना आना चाहिए। मेरे अजीजों, आज थोड़ा सा फैशन बदल गया है, खेती आपको नौकरी में तब्दील हो गई है, ब्लेसिंग्स में तब्दील हो गई है। पर इसके बाद भी आपको बोना तो आना ही चाहिए। मेरे अजीजों, भाई राम प्रसाद एक किसान के रूप में हैं, इनके पास खेती है। क्या आपने उस बीज को जो आप बोते हैं खा लेते? नहीं, यहाँ पे तो खा लिया जाता है। कल किसने देखा है उस बीज को खा लेते हैं, और फिर हम चाहते हैं ब्लेसिंग आने पाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्लेसिंग कभी नहीं आती। हर ईमानदार किसान जो है, हर बुद्धिमान किसान है जो बीज को रोक के रखता है, काहे? खुदा के हाथों में सौंपने के लिए, उसको बोने के लिए, ताकि वो फलवंत होने पाए। आज खुदा चाहता है कलीसिया उन्नति करने चाहे, खुदा चाहता है बच्चे उन्नति करने पाए, हर जवान उन्नति करने पाए, पर उसके लिए तो बोना चाहिए। और जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। बहुत से फल लाने के लिए आपको बोना जरूरी है मेरे अजीजों। पर हम इस बात के लिए सोचते हैं, नहीं, हमको बोने होने के लिए नहीं, हमको सिर्फ
काटने के लिए बुलाया है, हमको सिर्फ काटने के लिए बुलाया है। मेरे अजीजों, बहुत समय पहले जब हम लोग फर्स्ट में थे तो गिलहरी और कौवे की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। जो गिलहरी थी वो खेत जोतने के लिए जा रही थी, उसने कहा कि कौवे से कहा कि चलो खेत जोतने के लिए चल, तो कौवा बोलने लगा तू चल मैं आता हूँ। हाँ, पर वो निहार के खेत जोत के चली आई। फिर उसने बीज बोने के लिए कहा कौवा जी आप चलिए बीज बोने के लिए, तो वो कौवा भी कहने लगा तू चल मैं आता हूँ। जब काटने का वक्त आया, वो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ कौवे ऐसे हैं जो काटना सिर्फ चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं, पर कुछ करना नहीं चाहते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मासूम बच्चे को तो देखिए, बिल्कुल कह सकता था। मेरे अजीजों, आप छोटे बच्चे से कह के देखिए मुझे नहीं दोगे? नहीं, मम्मी ने दिया है, मैं नहीं दे सकती। अब ये रोटी को जो चीज टॉफी है अगर आप मांगे, नहीं नहीं हम नहीं देंगे तुमको, हम नहीं देंगे तुमको। मेरे अजीजों, कोई बच्चा देना पसंद नहीं करता, पर यहाँ पर ये बच्चा जो है 5 रोटी और 2 मछली को खुदा को देने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 5 रोटी अब इसके पास नहीं है। 5000 की भीड़ ने तो खा लिया है, पर 12 टोकरे इसी के पास है। 12 टोकरे लेकर जा रहा है। मम्मी, मैंने वो 5 रोटी और 2 मछली को यीशु के हाथ में कर दिया और आज 12 टोकरे लेकर तेरे पास आ रहा हूं। 5 के 12 मल्टीप्लाई ये होता है, 5 के 12 टोकरे, कितनी रोटियां होंगी? मेरे अजीजों, मुझे नहीं कहने की जरूरत है, आप इमेजिन करके देख लीजिए कितने लोगों ने खाया और सेटिस्फाइड हुए। पर मेरे अजीजों, ये मत सोचिए हम क्या हैं, हम तो बोना नहीं चाहते, हम नहीं कर सकते। पर पहला कुरिन्थियों उसके आखिरी आयत देकर खत्म करूंगा, पहला अध्याय उसके 26वें पद को देखें। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए और हम इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम ज्ञानवान नहीं हैं, हम सामर्थी नहीं हैं और हम कुलीन नहीं हैं। सो हम कुछ नहीं कर सकते। पर उसके 27वें पद को देखिए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञान वालों को लज्जित करे। किसको चुना है? आपको चुना है। आप मूर्ख अपने आप को कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। ठीक है, आप ही को तो चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानवानों के सामने खड़े होकर कोई ऐसी बात बता दे जो शायद उसके होश उड़ जाए। आगे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। जगत के निर्बलों को चुन लिया। मेरे अजीजों, कौन है निर्बल? ये बैठा हुआ है, खड़े हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे दुबला है हमारे यहाँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने इसे चुना है, निर्बलों को चुना है। ये सोच भी नहीं सकते थे, समझ भी नहीं सकते थे कि कभी ऑर्गन पे खड़े होंगे जिसकी कीमत 60,000 रुपए होगी। सुना था कभी? नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने चुना है। पर खुदा को बस इनको अपने आप को देना है। इनके पास कुछ नहीं है, पर नहीं, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। इनके पास बहुत थोड़ा सा टैलेंट है, ये टुन कर रहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यही टुन एक दिन मधुर संगीत में बदल जाएगा। पर आपको उसे यीशु के हाथ में सौंपने की जरूरत है। मेरे अजीजों,
28वें पद को देखें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जगत के नीचों को और तुच्छों को। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरी पहली मुलाकात उनसे भावा नगर वालों से, खड़ी जय मेहरबानी से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इन्हें देख रहे हैं, इनको लोग कुछ समझते ही नहीं थे। बेचारी किराए पे रहती थी, मकान मालिक इनको मारता भी था कि तुमको हम बहुत मारेंगे, तुम बोल नहीं सकती है। और वो जानता था ये बहुत कमजोर है, इनके पास पैसा नहीं है और ये बहुत निर्बल है, तुच्छ जान के। और अभी भी लोग इनको तुच्छ जान के कहते हैं कि यहाँ से खाली करो, ये बेचो, तुम यहाँ इतनी बड़ी जमीन लेके घर काहे बनवा लिए हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको खुदा ने चुना है, खुदा ने चुना है कि जो हैं उनको वो व्यर्थ ठहराए, जो सामर्थ्य है उनको वो व्यर्थ ठहराए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी गिविंग मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता। सबसे अच्छी गिविंग है इनकी, आप सोच भी नहीं सकते होंगे, सबसे अच्छी गिविंग है। ये हमारे साथ एक पास्टर जाएगा, दूसरा पास्टर जाएगा इनके घर में विजिट करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, पर किसी की जेब को वो खाली नहीं है। मतलब मेरे जेब में भी डालेंगी, फिर अगर दाऊद बैठा है तो उसकी जेब में भी डाल देंगी, अगर साइमन बैठा है तो उसकी जेब में भी डाल देंगी। क्या है ये है बोना। आपको मैं बताऊं, ये बो रही है, ये बो रही है। जैसे सारपत की विधवा ने एलिशा को लिए बो दिया, अपनी एक रोटी को बोया और पूरे साल खाया। बाइबल इस बात को बताती है, जब तक सारपत में काल पड़ा वो खाती रही और उसके रिश्तेदार खाते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय करीब 3 प्लॉट है इनके पास, बहुत बड़ा मकान भी है, सबमर्सिबल भी लग गया है, पंखा भी लग गया है और सारी चीजें इनके पास आ गई हैं। जानते हैं ये क्यों हो गया? एक दिन खुदा से इनकी मुलाकात हुई, एक दिन खुदा से मुलाकात हुई और वो बढ़ने लगी। ये मल्टीप्लाई होती गई, ये बोती गई मेरे अजीजों, और मल्टीप्लाई हो गई। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को देखने की जरूरत है। बस एक मासूम सा लड़का, इस भीड़ में शायद इसकी कोई वक़्त नहीं है। 5000 की भीड़ में एक छोटे लड़के की कोई वक़्त नहीं है, जबकि पुनरिये, शास्त्री, फरीसी, बुजुर्ग लोग, जवान लोग सब उस भीड़ में खड़े हुए हैं, पर इस लड़के की तो कोई पूछ नहीं है। पर खुदा यही तो चाहता है, इन भीड़ में से कोई ऐसा कमजोर व्यक्ति पकड़ ले जिसके द्वारा वो अपनी सामर्थ को सिद्ध करे, जिसको वो ब्लेस कर सके। मेरे अजीजों, मत सोचिए कि आप छोटे हैं, मत सोचिए आप कमजोर हैं, मत सोचिए आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको चुनना चाहता है, खुदा अपने हाथ में ले लेना चाहता है। और जैसे ही आप खुदा के हाथ में आ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब मल्टीप्लाई होने लगेगी, आपकी जिंदगी मल्टीप्लाई होने लगेगी। आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जाने पाएंगे, आप फाइनेंशियल आकाश के झरोकों को खोल के देगा वो। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। इस संडे स्कूल के दिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो बात ये है, संडे स्कूल के बच्चों, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम खुदा के हाथ में हो, और खुदा के हाथ में चाहे कोई भी टैलेंट हो। अब झाड़ू लगा रहे हो, ये टैलेंट भी खुदा ने आपको दिया है। बड़े बड़े लोग इस जगह आके झाड़ू नहीं लगाते, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खुदा ने इस बात के लिए टैलेंट दिया, डस्टिंग के लिए। बड़े बड़े लोग नहीं डस्टिंग करते, पर आपको खुदा ने टैलेंट दिया है। आप
आगे बढ़ नहीं पाई। हम लोग अपने जीवन को खुदा में उसने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा मुझे भी